नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई खबर की। आपको बता दें कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और साथ ही जस्टिस CT रवि की यहां पर खंडपीठ ने पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को राहुल गांधी सहित यहां पर विपक्षी नेताओं की एक बड़ी संख्या के प्रभावित होने की संभावना है, जो अभी केंद्रीय जांच एजेंसी के यहां पर जांच के दायरे में है। 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला लगभग तैयार है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जिन्होंने यहां पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, उनमें आपको बता दें कि यहां पर कार्ति चिदम्बरम और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर ED की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को नाटक बताते हुए बीजेपी ने सोनिया गांधी से षड्यंत्र की सच्चाई बताने को कहा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि देश में भ्रष्टाचार का अधिकार किसी को नहीं है और अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी जांच अवश्य होगी। पात्रा ने आरोप लगाया कि यहाँ पर विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है, इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री के फोटो और साथ ही वीडियो से छेड़छाड़ कर मुद्दा बनाने का यहाँ पर एक निरर्थक प्रयास किया जा रहा है। संबित पात्रा ने कहा है कि 5000 करोड़ रुपए के यहाँ पर नेशनल हेराल्ड को हड़पने के मामले में सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस बीजेपी पर बेवजह राजनीति बदलने की कार्रवाई का आरोप लगा रही है। और देश में कोरोना संक्रमण के बाद अब मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले डरा रहे हैं। करीब 75 देशों में फैल चुका मंकी पॉक्स अब भारत में भी अपने पैर पसार रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यहाँ पर मुताबिक मंकी पॉक्स के अब तक 16,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भारत में इसके अब तक 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और इसके अलावा कुछ जगहों पर संदिग्ध मामले भी मिले हैं। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर है और राज्य सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और कई राज्यों में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। हाल ही में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था और अब फैसला लिया गया है कि यहाँ पर मंकी पॉक्स के लक्षणों के साथ ही दिल्ली पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को हवाई अड्डे से लोकनायक अस्पताल भेजा जाएगा। और उधर दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में दिल के मरीजों के लिए जल्द ही यहाँ पर कैथ लैब खुलने जा रही है। इससे यहाँ पर दिल के मरीजों की हार्ट सर्जरी हो सकेगी। और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि यहाँ पर इस संदर्भ में शासन स्तर पर प्रस्ताव दोबारा से भेज दिया गया है। वहाँ से सकारात्मक जवाब मिला और इसके साथ ही खेल के दौरान चोट आदि लगने और साथ ही खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए भी यहाँ पर स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग की भी यहाँ पर अस्पताल में स्थापना की जा रही है। PMR विभाग की HOD डॉक्टर अभिषेक चौधरी इस संबंध में दिल्ली में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके आए हैं। मंगलवार को अस्पताल के नए OPD भवन स्थित अपने कार्यालय में यहाँ पर उत्तरांचल प्रेस क्लब की स्मारिका वितरण कार्यक्रम के भी दौरान डॉक्टर सियाना ने बताया कि यहाँ पर आगामी 13 और साथ ही 14 अगस्त को मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय लोकप्रिय शोबे सर्जरी पर सम्मेलन होने जा रहा है। OT और साथ ही ICU बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। इस बिल्डिंग में यहाँ पर 10 ऑपरेशन थिएटर होंगे। नई OT में 13 और 14 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्जन ऑपरेशन करेंगे, जिससे सम्मेलन में भाग लेने वाले चिकित्सक लाइव देखेंगे। और उधर चमोली जिले में आए दिन हो रहे यहाँ पर बारिश ग्रामीण क्षेत्रों में आफत बनकर टूट रही है। जिले में यहाँ पर ग्रामीण मोटर मार्ग बंद होने के चलते आए दिन ग्रामीणों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।
ऐसी स्थिति में यहाँ पर बीते रोज मंगलवार को जिले के दशोली विकासखंड के दूरस्थ झरानी गांव की बीमार महिला विमला देवी को ग्रामीणों ने डंडी कंडी के सहारे 5 किलोमीटर पैदल चलकर जिला अस्पताल पहुंचाया। ईरानी गांव की प्रधान मोहन नेगी के अलावा चंदन सिंह नेगी, दिनेश सिंह, सबर सिंह, अनीता देवी और साथी हेमा नेगी ने कहा है, भारी बारिश और साथ ही सड़क निर्माण कार्य से गांव के पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो रही हैं और ऐसे में बीमार महिला विमला देवी को अतिरिक्त 5 किलोमीटर पैदल चलकर यहां डंडी कंडी से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। और चलिए बात करेंगे कांग्रेस की। आपको बता दें कि यहाँ पर 9 से 15 अगस्त तक चलने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विधानसभा और तैयारियों का दौर लगातार शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की मौजूदगी में मंगलवार को हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के आवास पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस ने सभी 6 विधानसभा की संयोजक और प्रभारी तय कर दिए हैं। विधायक सुमित को यहाँ पर हल्द्वानी और कांग्रेस प्रदेश महासचिव महेश शर्मा को कालाढूंगी विधानसभा का संयोजक बनाया गया। प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि उत्तराखंड में ये यात्रा ऐतिहासिक होगी। आजादी को लेकर कांग्रेस का योगदान जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल के मुताबिक यात्रा के जिला संयोजक जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने भीमताल विधानसभा में गोपाल बिष्ट नगर पंचायत अध्यक्ष दीपू चनौतिया और साथ ही पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी को संयोजक बनाया गया है। और उधर उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम मिला जुला हुआ नजर आ रहा है। लगातार मौसम बदल रहा है और आपको बता दें कि कहीं चटक धूप खिल रही है तो कहीं पर बादलों के डेरे के बीच तेज बौछारें पड़ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार सुबह के पर्वतीय जिलों में यहां पर भारी बारिश और साथ ही मैदानों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। मंगलवार को देहरादून, नैनीताल समेत ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर हुआ है और में कुछ क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और चलिए बात करेंगे जौनपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर अतुल कुमार दुबे और साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष महाराजगंज के अमित पांडे के नेतृत्व में इंदिरा चौक बदलापुर में प्रतापगढ़ युवा की यहाँ हत्या के विरोध में परिजनों से मुलाकात करने के लिए रास्ते में जाते हुए पदाधिकारियों और साथ ही कार्यकर्ताओं की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र का इंदिरा चौक पर जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित श्रीपति उपाध्याय और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय का भी स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि स्वागत के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि किसी भी कार्यकर्ता और साथ ही किसी ब्राह्मण का अहित होने नहीं दूंगा और आखिरी सांस तक ब्राह्मण हित के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं अमित पांडे, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ब्लॉक अध्यक्ष महाराजगंज। आज हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा तथा हमारे द्वारा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अतुल कुमार दुबे के नेतृत्व में बदलापुर इंदिरा चौक पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर से चलते हुए प्रतापगढ़ के काला काकर ब्लॉक के बिबियापुर गांव में एक युवा ब्राह्मण की निर्मम हत्या हुई है। उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। रास्ते में आज उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। और उधर शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे वनडे में क्लीन स्वीप करने के लिए इरादे से ही मैदान में उतरने जा रही है। टीम 3 मैचों की सीरीज में पहले यहां पर जो है 2 से अजय बढ़त ले चुकी है और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर और किसी एक देश के खिलाफ सबसे अधिक बाइलेटरल सीरीज जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बना चुकी है। लेकिन यह आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 वनडे में जिस तरह से वेस्टइंडीज ने खेल दिखाया
उसके बाद इस बात की ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पर मेज़बान भरपूर टक्कर देगी। टीम इंडिया वैसे तो यहाँ पर 2-0 की पराजय बढ़त के साथ वनडे सीरीज जीत चुकी है, लेकिन यहाँ पर तीसरे मैच में भारत के पास अर्शदीप सिंह को भी आजमाने का अच्छा मौका है। ऐसे में कोच राहुल द्रविड़ और साथ ही टीम मैनेजमेंट के सामने ये परेशानी तो जरूर होगी कि किसे मौका दिया जाए और किसे नहीं। और आपको बता दें यहाँ पर अर्शदीप को छोड़कर इस बात की भी संभावना ज़्यादा है कि यहाँ पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बदलाव किया जाएगा। और पूर्वी कांगो में यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मिशन के खिलाफ 2 दिनों के प्रदर्शनों के दौरान 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र ने पुष्टि की है कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के साथ ही यहाँ पर सेवारत एक शांति दूत और साथ ही 2 अंतर्राष्ट्रीय पुलिसकर्मियों पूर्व में यहाँ पर उतरी क्यूमे प्रांत के यहाँ पर कुटुंबों में संयुक्त यहाँ पर ये झड़प देखने को मिली है। लगातार इस तरह की झड़प हो रही है जो लगातार फैलती हुई आगे बढ़ती जा रही है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांगीघार सल्ट की कक्षा 10 छात्रा के यहाँ पर कुमारी दीक्षा को बाल प्रहरी बाल संस्थान की तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कुमारी दीक्षा की तरफ से बताया कि यहाँ पर चित्रकला कार्यशाला में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है और वहीं ग्रामीणों ने कुमारी दीक्षा की यहाँ पर चित्रकला कार्यशाला में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर कहा कि सल्ट विधानसभा के साथ साथ अल्मोड़ा जिले का भी नाम रोशन हुआ है। स्थानीय निवासियों के साथ साथ विद्यालय प्रबंधन समिति कन्या हाई स्कूल बांगीधार की अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत सदस्य और साथ ही अनेक गणमान्य जन सहित यहाँ पर संस्था के प्रधानाचार्य शशि जोशी ने भी उन्हें बधाई दी। दीक्षा है, मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांगीधार है। मुझे कला बहुत पसंद है और मैं इसी में कैरियर बनाना चाहती हूँ। और मुझे मैम ने व्हाट्सएप के द्वारा सूचना की थी कि बाल प्रहरी में कला बनाना है, तब जाके मैंने इसमें कला बनाया था। अभी 11 जुलाई को एक बाल पत्रिका है, अल्मोड़ा से निकलती है, सुप्रसिद्ध पत्रिका है बच्चों की, बाल प्रहरी। उसका 19वां स्थापना दिवस था, तो इस अवसर पर एक चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया गया था और इसमें उनके संपादक द्वारा मुझे सूचित किया गया था कि बच्चों की ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है और इसमें अधिकाधिक बच्चों को प्रतिभाग कराने के लिए प्रोत्साहित करें। तो मैंने अपने छात्राओं को व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचित किया था, वॉइस मैसेज भी भेजे थे और वैसे भी जानकारी दी थी कि अधिकाधिक संख्या में प्रतिभाग करें। हरिद्वार में कांवड़ मेला भले ही सकुशल संपन्न हो गया हो, लेकिन कई परिवार को जिंदगी भर ना भूलने वाला गम दे गया है। मेला अवधि के यहाँ पर 13 दिनों में 34 से भी अधिक लोगों की मौत हुई है और इनमें आपको बता दें कि कोई सड़क हादसे का शिकार हुआ है तो कोई गंगा में स्नान करते वक्त डूब गया है। वहीं 261 लोगों को डूबने से भी बचाया गया है। 14 जुलाई से यहाँ पर 25 जुलाई तक 34 शवों के यहाँ पर पोस्टमार्टम हुए और साथ ही इनमें सभी शव बाहरी लोगों के बताए जा रहे हैं। इनमें कोई डूबने से, कोई सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार के मौरा तारा ज्वेलर्स शोरूम के मालिक पर अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी। ये घटना रात की बताई जा रही है। गनीमत ये रही कि यहाँ पर गोली बैग में रखे लैपटॉप में जाकर फंस गई थी। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का यहाँ पर पहला शक शोरूम में यहाँ पर पिछले साल डकैती डालने वाले बुलंदशहर के ताऊ गैंग की तरफ जा रहा है। इन तभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।